पाक फौज इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। दहशतगर्द ग्रुप्स की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्द कार्रवाइयों और दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम में गैर मुल्की सरमाकारी की हौसला अफजाई के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का इआदा। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और गज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ। साइफर केस 11 जनवरी तक रोक दिया गया। इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI को स्टे मिल गया। अदालत ने कहा कि साइफर केस जैसे चल रहा है उस पर फिक्रमंद है। ओपन ट्रायल ये नहीं कि किसी को आने दें और किसी को रोक लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मीडिया को इजाज़त है कि जो चाहे आ सकता है। अदालत ने कहा इस पर बाकायदा ऑर्डर होना चाहिए। ना तो खुसूसी अदालत के जज को ना ही प्रोसिक्यूटर को ओपन ट्रायल की अहमियत का इल्म है। मुलजिम को चाहे आज़ादी मिली हो या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो चुकी है। अलबत्ता ट्रायल चल रहा है। साइफर इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त की मजीद समाअत 11 जनवरी को होगी। शाह महमूद कुरैशी की 9 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा मुस्तरद। अदालत ने 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में शाह महमूद कुरैशी ने हथकड़ियों में जकड़े हाथ बुलंद करके बताया कि उन्हें SHO ने मुक्का मारा, लात मारी, जिस्मानी और जहनी टॉर्चर किया गया, तशद्दुद भी हुआ, सीने में तकलीफ हुई, लेकिन मिन्नतें करने के बावजूद डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया, सख्त तरीन सर्दी में रखा गया। कुरान पर हल्फ देने को तैयार है कि 9 मई को रावलपिंडी में नहीं कराची में थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रिहा करने का हुक्म दिया। जेल के हदूद में ही पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। क्या ये इंसाफ है? ड्यूटी मजिस्ट्रेट के हुक्म पर शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियां खोल दी गई। सरकारी वकील ने अदालत में शाह महमूद के वीडियो बयान को बतौर सबूत पेश कर दिया। कहा शाह महमूद कुरैशी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एहतजाज की कॉल दी। ये इदारों पर हमले का नाकाबिले तरदीद सबूत है। इसकी रोशनी में गिरफ्तारी बनती है। शाह महमूद के वकील ने कहा कि अदालत में पेश तकरीर 16 सितंबर की है। इसका 9 मई से कैसे ताल्लुक हो सकता है? इस रिपोर्ट या तकरीर में कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिस पर केस बनाया जाए। सरकारी वकील ने कहा ये 9 मई की वीडियोस हैं जो 16 सितंबर को मौसूल हुई। शाह महमूद कुरैशी ने अपने दिफा में जज से कहा कि उन्होंने तकरीर में कहा था कानून को हाथ में नहीं लेना, किसी की दहलीज अबूर नहीं करनी, फैमिलीज के हमरा पुरअमन एहतजाज करें। शाह महमूद साहब का गिरफ्तारी है, मेरा पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आया है। इसका मजम्मत पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, मगर क्या शाह साहब ने, क्या इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं? इसलिए यही शाह महमूद कुरैशी साहब था जो जब सदर ज़रदारी को गिरफ़्तार किया गया, जब फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात पे हॉस्पिटल से घसीट के गिरफ़्तार किया गया, तो वो कहता था कि इंडिपेंडेंट इदारे काम कर रहे हैं। तो क्या अब शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इदारे ने उनका गिरफ़्तारी करवाए थे या कोई सियासत इसके पीछे है? बिलावल भुट्टो जरदारी की शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा इंतकामी सियासत और गिरफ्तारियों पर यकीन नहीं रखते। PTI को तौबा करना पड़ेगी, माफिया मांगना पड़ेगी। सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा नहीं चाहते कि किसी को चौथी बार हम पर मुसल्लत किया जाए, नहीं चाहते कोई खिलाड़ी आए और वो बुजदार को हम पर मुसल्लत करे। बिलावल का निगरान सेटअप में मौजूद मतनाज़े अफराद को हटाने का मुतालबा। कहा उम्मीद है लाहौर से उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का निशान वापस PTI को देने का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमला करार दे दिया। कराची में मुस्लिम लीग नून के इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा कि PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने हकाइक पर मबनी फैसला दिया था। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की अदालत है, वो पूरे मुल्क का फैसला कैसे दे सकती है? ऐसा लग रहा है कि इंसाफ का तराजू लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है।
फौजी तनसीबात पर हमले करवाने वाले को जिस तरह सहूलियात दी जा रही हैं वो एक लम्हा फिक्रिया है। मरीम नवाज ने एक बयान में कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। मुतनाज़ जज का खिलाफ कानून फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाहकार है। गूंज है कि PTI के लाडले ने PTI को रिलीफ दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है, तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद इदारा हुआ? कब हम ये समझें कि इलेक्शन का मामला उसके तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं? अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही, उल्टा PTI को नुमाया किया जा रहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल अदालती हुक्म पर जारी हुआ तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कब हुआ? मुल्क में अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया है। JUI आम इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, लेकिन उनका एक भी कारकुन शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस होंगे। बदकिस्मती से निगरान वज़ीर आज़म को सियासत के ABC का भी नहीं पता। हमास ने इसराइल का गुरूर खाक में मिला है। अनवारुल हक काकड़ की बात इसराइल को तस्लीम करने की दलील नहीं बन सकती। 9-10 मई का सान्या करने वाले सहूलतकारों के डांडे वहीं मिलते हैं। वो चकवाल से शुरू होते हैं और बंदयाल से साकिब निसार तक ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं दोबारा से। क्या हमारे अदारों को इल्म नहीं है कि चकवाल के साहब जो हैं वो कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं? क्या इल्म नहीं है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके कभी बल्ला जा रहा है, कभी बल्ला आ रहा है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है कि सहूलतकारी चकवाल से शुरू होती है। क्या हमारे इदारों को इल्म नहीं कि चकवाल के साहब कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं? क्या उन्हें इल्म नहीं कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं? कभी बल्ला जा रहा है, कभी बल्ला आ रहा है। कहा अगर वक्त पर 9 मई के मंसूबा साजों को सजा मिलती तो ये ना होता। बंदयाल से साकिब निसार तक सब दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर सानिया 9 और 10 मई दोहराने की साजिश हो रही है। PTI का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को टिकट ना देने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके उनके टिकट पर गौर ही नहीं कर रहे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि PTI इंतखाबात में किसी पार्टी को सपोर्ट करेगी या नहीं अभी फैसला नहीं हुआ। निगरान सेटअप पर PTI से ज़्यादतियाँ करने के इल्ज़ाम लगाते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए और काम करना होगा। पिछले कई माह से PTI को टारगेट किया जा रहा है। बानी PTI इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनकी हिदायत है कि आखिरी बॉल तक लड़ना है। सुप्रीम कोर्ट शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर आज खुद नोटिस ले। PTI के वर्कर्स पुरअमन रहे। इलेक्शन 2024 में मुस्लिम लीग नवाज की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की जीत मुतवक्के, तहरीक इंसाफ हार जाएगी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी कमज़ोर है। हकीकी GDP माली साल 2023-24 जुलाई तक जून में कदरे सुकड़ जाएगी। बैनुल-अक़वामी तंजीम इप्सोस पर शाया आर्टिकल के मुताबिक बैनुल-अक़वामी डोनर्स ने तबाहकुन सैलाब से बहाली के लिए $9 अरब से ज़ायद का वादा किया था। मई में वसी पैमाने पर होने वाले मुजाहिरों ने फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ गया। ताहम पाकिस्तान के रियासती इदारों ने काबिल ज़िक्र लचक का मुजाहरा किया और तेज़ी से हंगामा आराई पर काबू पा लिया। पाकिस्तान ने जून 2023 में IMF से 9 माह का कर्ज पैकेज हासिल किया, जिससे खुद मुख्तार कर्जों पर डिफॉल्ट को रोकने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से टैक्स चोरी जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों पर क्रैकडाउन के नतीजे में नुमाया बेहतरी आई, जिसके बायस सितंबर और अक्टूबर में करेंसी में 10% इजाफा हुआ। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बानी PTI को नाकाम आइडियाज़ का हामिल और क़यादत के लिए नामौजू करार दे दिया। अखबार ने अपने तज्ज़िये में लिखा कि PTI मुश्किलात का शिकार है। तमाम बानी PTI किसी तरह पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर आज़म बन गए तो पाकिस्तान के तेज़ तरीन जवाल का बायस बनेंगे।
अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान बढ़ती हुई दहशतगर्दी, कम होती फी कसा आमदनी और 30% अफरात ज़र का शिकार है। ऐसे में पाकिस्तान को नाकाम आइडियाज़ के हामिल करिश्माती लीडर की बजाय संजीदा क़यादत की ज़रूरत है। बानी PTI के पास अमेरिका की मुखालफत, पैन इस्लामिज़म और बाएं बाजू के पुराने मुआशी ख़यालात के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली भारत के साथ अमन में है। पाकिस्तान को चलाने के लिए IMF का कर्ज चाहिए और अमेरिका IMF का हम रुकन है। बानी PTI अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब कर लेंगे। पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालना है तो इसके लिए बानी PTI हरगिज़ मौजू नहीं, तहम उनके इलेक्शन लड़ने के इम्कानात कम हैं। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका। मुआशी तरक्की पायदार नहीं, मुआशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी ममालिक से पीछे रह गया है। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजिब बिन हसाइन के मुताबिक गुर्बत में फिर इजाफा हो रहा है। हुकूमती अखराजात को भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना ज़रूरी है। ज़राई और तवानाई शोबों की खराबियाँ दूर करने के लिए बेहतर तकसीम, निजी शोबा और महंगी की बजाय मुतबादिल बिजली बनाने पर तवज्जो देने की तजवीज़। इन्हें 15 मानसरा से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के एतराज़ात मुस्तरद। PTI रहनुमाओं की जानिब से एतराज़ आयद किया गया था कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ताहयात नाअहल करार दे रखा है। मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर मजाज नहीं कि वो नवाज शरीफ को इलेक्शन के लिए अहल करार दें। लाहौर NA-122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात पर फैसला महफूज। वकील ने कहा कि बानी PTI की नाअहली आर्टिकल 62-63 के तहत नहीं हुई। रिटर्निंग अफसर ने पूछा, इतना बताएं क्या उम्मीदवार की नाअहली का नोटिफिकेशन किसी अदालत ने मुअत्तल या ख़त्म किया है या नहीं। वकील ने कहा कि तफसीलात बाद में फराहम करेंगे। बानी PTI के वकील के नए तजवीज़ और तायद कुनंदा पेश करने की भी दरख्वास्त। इस हल्के से नून लीग के उम्मीदवार मियां नसीर अहमद के वकील का मौक़िफ़ है कि बानी PTI सजा याफ्ता हैं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। NA-127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर आयद एतराज़ात पर फैसला महफूज। रिटर्निंग अफसर की बिलावल के वकील इरफान कादिर को कल तक तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल करने की मोहलत। बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर दायर एतराज़ पर शहरी का मौक़िफ़ है कि बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। जलसे किए, जुलूस निकाले, कानून तोड़ा, इलेक्शन कमीशन ने जुर्माना किया तो वो ना भरा। KP इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI समेत जुर्माना ना भरने वाले 37 उम्मीदवारों के नाम रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दिए। कहा, रिटर्निंग अफसर उम्मीदवारों से जुर्माना वसूल करें। जुर्माना ना देने वाले उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद करके इलेक्शन लड़ने से रोक दें। बानी PTI के अलावा साबिक वज़ीर आला महमूद खान, साबिक वज़रा कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा, शौकत यूसुफजई और इश्तियाक उर्मर के नाम भी फहरिस्त में शामिल। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात अमजद आफरीदी और जमात इस्लामी के इनायतुल्लाह खान भी जुर्माना ना भरने वालों में शामिल। बानी PTI पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में मालाकन, पिशावर, स्वात और लोअर दीन में बतौर वज़ीर आज़म जलसे किए, तकारीर की, 2 लाख जुर्माना हुआ, वो ना भरा। वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में करार दिया कि फवाद हसन फवाद की सियासी वाबस्तगी होना महज इल्ज़ाम है जिसके कोई ठोस शवाहिद नहीं। उनके पास निजकारी का कलंदान है जिसका इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद हसन फवाद इंतखाबी अमल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। हक़ाइक़ से वाज़ेह है दरख्वास्त गुजार का रवैया मुतासिबाना है। दरख्वास्त गुजार का यह मौक़िफ़ के फवाद हसन फवाद को सियासी वाबस्तगी पर अहम ओहदे मिले बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल है। दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अहद चीमा को वज़ीर आज़म के मुशीर के ओहदे से हटाया जा चुका है।
मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन कभी पाकिस्तान का पलड़ा भारी तो कभी ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। पहली इनिंग्स में 264 पर आउट होने के बाद पाकिस्तानी बोलर्स शाहीन आफरीदी और मीर हमजा का शानदार कमबैक। 16 रन पर 4 ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को पेविलियन भेजा। अब्दुल्ला शफीक ने मिचेल मार्श का कैच छोड़ा तो उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ 153 रन की शराकत लगा दी। मार्श को मीर हमजा और स्मिथ को शाहीन आफरीदी ने पेविलियन भेजा। ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट्स पर 187 रन, मजमूई बरतरी 241 रन की हो गई। मीर हमजा ने ट्रेविस हेड की विकेट को यादगार लम्हा करार दिया। कहा, कोशिश है कि मेलबर्न टेस्ट जीतें और वो नुमाया किरदार अदा करें। कहावत है कैचेस विन मैचेस, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कैच छोड़ना आदत बना ली। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 20 रन पर मिचेल मार्श का आसान कैच गिरा दिया। गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला शफीक ने कहा था कैचेस ड्रॉप होना खेल का हिस्सा है। मिचेल मार्श कैच ड्रॉप होने के बाद विकेट पर डट गए। ऑस्ट्रेलिया की मैच पोजीशन भी मुस्तहकम हो गई। इससे पहले अब्दुल्ला शफीक ने 2 और आसान कैचेस ड्रॉप किए थे। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन फास्ट बॉलर मीर हमजा ने लगातार 2 गेंदों पर कैंगरूज की 2 विकेटें उड़ा दी। कमेंटेटर्स भी जोश में आ गए। जस्टिन लैंगर मुस्कुरा दिए। खातून कमेंटेटर सर पकड़कर बैठ गई। मेलबर्न टेस्ट में बाउंड्री लाइन पर खड़े फास्ट बॉलर हसन अली की क्राउड के साथ मस्तियां। फील्ड के दौरान वो डांस करते रहे। क्राउड ने भी उन्हें फॉलो किया। कमेंटेटर्स ने भी एंजॉय किया। बैटिंग पर मौजूद स्टीव स्मिथ भी देखकर महसूस हुए। MKMNA 242 पर दस्तबरदार न होने के मौक़िफ़ पर कायम। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट को चंद नशिस्तों तक महदूद कर दिया। ज़राए का कहना है कि MKM कराची से खिमाड़ी और मलीर की कौमी असम्बली की 5 और सूबाई की 10 नशिस्तों पर नून लीग से बातचीत पर तैयार है। इसके अलावा कराची की किसी और नशिस्त पर बातचीत नहीं होगी। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू के लिए शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वफ़द कल MKM बहादुराबाद मरकज़ जाएगा। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है 9 मई से आज तक शाह महमूद को गिरफ्तार नहीं किया गया था। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन पर धब्बा है। निगरान हुकूमत क्या इस तरह के फ्रॉड इंतखाबात करवाएगी? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मसूम फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए नए साल की आमद पर हर किस्म की तकरीब पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। कौम के नाम खुसूसी पैगाम में बताया कि पाकिस्तान से गज़ा के लिए इमदाद की तीसरी खेप रवाना की जा रही है। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में हमले तेज़ कर दिए। मज़ीद नफरी जनूबी गज़ा की तरफ भेज दी। रिहायशी इलाकों अस्पतालों की तरफ शदीद बमबारी। 2 सहाफ़ियों समेत 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी 24 घंटों में शहीद कर दिए। वस्ती गज़ा से शहरियों को शेल्टर्स में जाने का हुक्म दे दिया। हमास के भी कामयाब जवाबी हमले। 2 रोज़ में 22 इसराइली फ़ौजी मार दिए। मगरबी किनारे में इसराइल की छापा मार कार्रवाइयाँ। 2 फ़लस्तीनी शहीद, 25 गिरफ्तार। मनी एक्सचेंज की दुकानों पर छापे। $27 लाख जब्त कर लिए। इसराइल के ज़ेरे कब्जा जोलान के इलाके पर शाम से ड्रोन हमला। लबनान से भी इसराइली इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल हमले। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। मिस्र ने गज़ा में मरहलावार जंगबंदी का फ्रेमवर्क तजवीज़ कर दिया। पेशरफ्त के लिए फ़रीक़ैन के जवाब का इंतज़ार। इसराइली हमले में जाँ बहक होने वाले ईरानी कमांडर मेजर जनरल रज़ा मूसवी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने नमाज जनाजा की इमामत की। ईरानी कमांडर शाम में 2 रोज़ पहले इसराइली हमले में जाँ बहक हुए थे। इस मौके पर पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी का कहना था कि इसराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर का तूफान अक्सा ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी कार्रवाई थी, जो 75 साल से जारी इसराइली जुल्म और बर्बरियत पर रद्द अमल था। हमास और इस्लामी जिहाद अपने हथियार खुद तैयार कर रहे हैं। तूफान अल-अक्सा कार्रवाई ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत पर इंतकामी कार्रवाई नहीं, इंतकाम लेने का हक सिर्फ हमारा है। हमारा इंतकाम सेहूनी रियासत के खात्मे के साथ ही रुकेगा।
इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बलोच यकजहती कमेटी का धरना जारी। पुलिस ने मुजाहिरीन को नया स्पीकर लाने से रोक दिया। कारकुन और पुलिस उलझ पड़े। पुलिस का कहना था कि एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफवर्जी हुई तो कार्रवाई करेंगी। मुजाहिरीन का स्पीकर गुज़श्ता रोज़ नकाबपोश अफराद उठाकर ले गए थे। इस्लामाबाद की अदालत का 34 बलोच मुजाहिरीन को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। 34 बलोच मुजाहिरीन की शनाख्त परेड। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। गुज़श्ता रोज़ बलोच यकजहती कमेटी के डॉक्टर ज़हीर बलोच को अडयाला जेल से रिहा किया गया था।